अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। टॉपिक है जी स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर बीसीसी लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। स्टूडेंट, द इक्वेशन फॉर स्ट्रक्चर फैक्टर इन टर्म ऑफ एटॉमिक फॉर्म फैक्टर इज गिवन एज एस जी इज इक्वल टू समेशन J1 to S एफ जे ई की पावर -2 पाई आयोटा into xjh plus yjk plus zjl. So the basis vector of BCC structure for a cubic cell have identical atoms at x1 is equal to y1 is equal to z1 is equal to 0 and x2 is equal to y2 is equal to z2 is equal to 1 by 2. So हम लिख सकते हैं जी 0 0 0 and 1 by 2 1 by 2 1 by 2. So the above equation becomes, अब हमने इनकी वैल्यू जो है जी वो पुट कर देनी है। तो जब x y और z की जगह 0 0 0 0 0 पुट करेंगे तो ये आप देखें इस टर्म में J1 to S है ना, तो J की जगह 1 1 आएगा तो x1h y1k और z1l, तो इनके 0 0 आ जाएंगे तो ये टर्म रिपीट होगी। f e की पावर -2 पाई आयोटा 0 + 0 + 0 प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा x2 y2, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू क्या है जी हमारे पास 1 by 2 1 by 2 1 by 2, तो ये बन जाएगा h/2 k/2 l/2। जो नेक्स्ट टर्म होगी तो देखें f e की पावर -2 पाई आयोटा h/2 k/2 l/2। अब सिंपल है स्टूडेंट, ये तो सारा क्या आ गया था 0, और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा भी 0 हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। तो जब f कॉमन ले लेंगे तो इस पूरी टर्म का आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर देखें 1/2 हम लेंगे इन सबसे कॉमन, जब कॉमन लेंगे ना तो एक 2 ये है, 2 2 से कट जाएगा तो रह जाएगा e की पावर -आयोटा पाई h + k + l। अब यहाँ पर दो पॉसिबल केसेस बनते हैं स्टूडेंट, कौन कौन से जी। पहला केस है व्हेन h + k + l आर ऑड इंटीजर, ये क्या हो जी, ऑड हो, ठीक है। ऑड हो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल h1 है, k3 है और l क्या है 5 है, ठीक हो गया। तो अब ज़रा देखें, अब जैसे मैंने इधर लिया है कि h + k + l जो है फॉर एग्जांपल जी वो ऑड है, ठीक है। इन सब का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो देखें हमारे पास ये जो डी मॉर्विस थ्योरम से रिलेशन होता है जी। अब सिंपल मैंने किया क्या है, यहाँ है 1 + e की पावर -आयोटा पाई, मैंने जनरल फॉर्म लिखी है 1 + e की पावर -आयोटा थीटा, जिसका फार्मूला होता है 1 + cos थीटा -आयोटा sin थीटा। तो हमारे लिए तो है ना 1 + e की पावर आयोटा पाई है, ठीक है। तो जब इनकी वैल्यू 1 होगी h + k + l की जनरल केस है 1, ठीक है ना, 1 ऑड वैल्यू है। तो देखें ये हमारे पास आएगी, ये जो टर्म है इसका आंसर 1 को नहीं अभी मैं सेपरेट कर रहा, जस्ट इसका आंसर cos पाई -आयोटा sin पाई, cos 180 पे -1 sin 180 पे 0, यानी कि ये जो एक्सपोनेंशियल वाले टर्म है इसका आंसर जब h के l प्लस ऑड है, इतना याद रखना है कि जब क्या है ऑड तो इनका आंसर एक्सपोनेंशियल वाले टर्म का -1 आ रहा है। तो साथ एक +1 भी है ना, 1 -1 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो याद रखना है जब h + k + l ऑड इंटीजर होगा, ठीक है, तो स्ट्रक्चर फैक्टर जो है एटॉमिक फॉर्म फैक्टर की फॉर्म में वो आएगा 1 -1 और जो कि आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर फैक्टर विल बी 0 इफ़ h + k + l आर ऑड इंटीजर। अब ये 1 के लिए था। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि h1 है, k3 है और l 5 है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपको, ठीक है। तो इन्हें हम ऐड करेंगे जब, तो देखें ना सिंपल है, h1 ऑड वैल्यू k3 और ये कितना था जी 5, तो 1 और 3 4 + 5 9 ऑड वैल्यू आ रही है ना। तो अभी 1 भी तो ऑड था, तो ऑड वैल्यू के लिए तो एक्सपोनेंशियल का आंसर ही -1 आ रहा है, तो 9 के लिए भी आंसर -1 ही आएगा। -1 इस वाले +1 से कट कर आंसर क्या हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकंड केस, व्हेन h + k + l इज इवन इंटीजर, so the value of structure factor not equal to 0 when exponential have the value equal to 1, ठीक है, which is when the arrangement is even integer, when h + k + l is equal to even integer। अगर even हो
फॉर एग्जांपल जी मैं सपोज करता हूँ h+k+l का जो आंसर है वो एक इवन वैल्यू 2 आ रही है। अगर 2 आ रही है तो ये जो फार्मूला है 1+e की पावर -i/2θ, अब इसके मुताबिक 1 को तो डिस्टर्ब ही नहीं करना है ना, 1 तो हमारा एज इट इज़ आया हुआ इक्वेशन में, तो हम तो एक्सपोनेंशियल को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। तो ये बनेगा cos 2θ -i sin 2θ। अब cos 2θ जो है ना हमारे पास, ठीक है जी, या जिसे हम कहते हैं cos 2π 360 पर इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो थीटा है वो हमारे पास क्या हो, पाई हो, सही, और जो साइन 360 पे है वो हमारे पास 0 आता है। तो अब आंसर हमारे पास +1 आ रहा है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इवन इंटीजर अगर होंगे h+k+l तो इसका आंसर 1 आएगा एक्सपोनेंशियल का, और जो 1 के साथ मिलकर 1 + 1 2 हो जाएंगे, 2f। सो दिस इज़ द रिलेशन रूल फॉर द रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है जी, और ये वो रिजल्ट्स भी लिखे हुए हैं। और इंटीजर्स के लिए 1 था तो भी -1 आ रहा है, 3 वैल्यू थी तो भी -1 है, 5 के लिए भी -1 है, ये आप कैलकुलेटर से भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। जबकि जब इवन है तो +1 आ रहा है। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।